हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़ का, उसका चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस चैप्टर में करेंगे नेचर, फीचर, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फ्योल के प्रिंसिपल भी अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं और साइंटिफिक वाले भी प्रिंसिपल जो टेलर के हैं वो याद कर लेते हैं, लेकिन पहले जो दो टॉपिक है उसकी सिग्निफिकेंस और नेचर वाले वो टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं अब आपको इंसिस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप ये नेचर, उसके बाद मैं इसका सिग्निफिकेंस भी कराऊंगा इस वीडियो में, वो ज़रूर करके जाइए। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले क्या आएगा, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। उसको क्या बोलते हैं? परवेसिव। परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल ही होता है। ठीक है? इट मीन्स दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड नेचर। मतलब स्मॉल, मीडियम, लार्ज, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, सभी में ये प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो ये हमारे नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पहला पॉइंट है। ठीक है बच्चों? अब दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है जर्नल गाइडलाइंस। बच्चों, ओनली गाइडलाइंस बट डोंट प्रोवाइड एनी रेडीमेड सोल्यूशन। ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है सिर्फ गाइडलाइंस है, एक दिशा निर्देश है कि मैनेजर्स को किस तरीके से काम करना है। किसी भी सिचुएशन या सबका प्रॉब्लम का ये रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है। ठीक है बच्चों? तीसरा, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डेवलप्ड आफ्टर रिसर्च वर्क। ठीक है? प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उनको लेके, उसके बाद वो एक प्रिंसिपल के रूप में डेवलप होता है। चौथा नेचर का पार्ट है बच्चे, वो है फ्लेक्सिबल। सो इट कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस। सम चेंजेस कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ चेंजेस हमें सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी नेचर है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है बच्चों? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, मेनली बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। दीज एस्टैब्लिशेस रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। जो ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज हैं उसके साथ ये डील करते हैं। मेनली बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है ना, तो मशीन के साथ साथ वो मटेरियल और ह्यूमन का रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करना है उसको लेके ये प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है? चलिए, उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो बच्चों, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। दैट मीन्स these principles tell us if a particular principle is applied in a situation what might be the effect। यदि कोई एक प्रिंसिपल हम एक जगह लागू करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। Although these principles can't state perfectly absolute result because, क्योंकि परफेक्टली सेम रिजल्ट हर सिचुएशन में हर बार नहीं आएगा। These are applied on human beings, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स पे अप्लाइड होते हैं। बट इट हेल्प्स इन नोइंग सम आइडिया अबाउट द इफेक्ट। बट हमें उसके इफेक्ट का पता होता है कि वो किस तरीके से डील करेगा। और सेवंथ क्या है? कंटिंजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट एंड डिपेंडेड अपॉन सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। और उस पर निर्भर करता है कि किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन है, उसके हिसाब से लागू किए जाएंगे। देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका एप्लीकेशन और इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स हैज़ बीन चेंज्ड एंड चेंज विद द सिचुएशन। चेंज हो जाती है चेंज सिचुएशन के चेंज होने के साथ। ठीक है बच्चों? तो अब इसके नेचर के पॉइंट एक बार मैं हेडिंग्स दोबारा पढ़ देता हूँ आपको। पहला है बच्चों यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ठीक है जी? दूसरा है जर्नल गाइडलाइंस। तीसरा है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। चौथा है फ्लेक्सिबल। ओके बच्चों? और उसके बाद पांचवा नेचर का पॉइंट है मेनली बिहेवियर। छठवां है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और सातवां है कंटिंजेंट। ठीक है बच्चों? तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेज की या मेरिट्स की या सिग्निफिकेंस क्या है मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल का। सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। So management principles act as guidelines for the managers. These principles improve knowledge
एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजर्स अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस। दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, वो अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं। प्रिंसिपल्स गाइड्स मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम, वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना गाइड करते हैं। ठीक है बेटा, जो प्रिंसिपल्स हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। Principles are designed to get maximum benefit from the human efforts and other resources. और उसके बाद बच्चों क्या है, scientific decisions क्या है। Managers have to take number of decisions every day. The management principles enable the managers to approach various problems systematically and scientifically. ठीक है बच्चों, तो ये साइंटिफिक डिसीजन लेने में भी हेल्पफुल करता है और यूटिलाइजेशन ऑफ ऑप्टिमम रिसोर्सेज होता है उससे। ठीक है, और उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन इन मैनेजर्स इन इंप्लीमेंटिंग द चेंजेस इन राइट डायरेक्शन एंड राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्दो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव एंड जर्नल गाइडलाइंस, येट बाय मॉडिफाइंग दीज प्रिंसिपल्स चेंजेस कैन बी मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस आ सकती हैं। ओके जी, प्रिंसिपल्स की वजह से उसमें चेंजेस को अडॉप्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन एक फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। इन दिस फंक्शन मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्म्ड। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज to have systematic working in the organization. Fulfilling social responsibility. So management principles not only act as guidelines for the achieving organizational objectives, but these principles also guide the managers to perform social responsibility by giving timely remuneration. उनको टाइम पे रेमुनरेशन यदि आप देते हो तो वो एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरा कर रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बच्चे, तो 7th पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। Management principles are based on scientific judgments and logical thinking. As a result of these principles act as base of doing research and development in management studies. So these acts as base for management training and education. ठीक है बच्चों, चलो अब मैं इसके हेडिंग्स एक बार आपको दोबारा पढ़ देता हूँ। तो अब हम बात करेंगे प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा है साइंटिफिक डिसीजन। ठीक है बच्चों, और चौथा क्या है, चौथा है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। और पांचवा क्या है बच्चों, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। और 6 क्या है इसका एडवांटेज, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 7th है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च वर्क। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। मैंने जानबूझ के ये दोनों टॉपिक अलग से कराए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ जाते हैं और आप एग्जामिनेशन से पहले इनको ज़रूर याद करके जाइए। ठीक है बच्चों, तो इस अगली वीडियो से हम बात करेंगे 14 प्रिंसिपल फ्यूल की। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।